पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि रात के बीच व्हाइट बुल ट्राइब के ऊपर से स्विमिंग ग्रोल करता हुआ आता है। ट्राइब के लोग शॉक में घरों से निकलते हैं। पैट्रियार्क सबको वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही औरतें स्विमिंग को देखती हैं, उनके चेहरे पर रेड फ्लश आ जाता है, आंखों में डेज्ड लुक, जैसे वो अपने होश में ही नहीं। ट्राइब के वॉरियर्स अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन पैट्रियार्क समझ जाता है कि स्विमिंग अब नॉर्मल नहीं रहा, अंदर कोई टेरिफाइंग पावर जाग रही है। वो सोचता है ये अफ्रोडिसियक नहीं, ये कुछ और ही है। अगर हमने इसको प्रोवोक किया तो पूरा ट्राइब खत्म हो जाएगा। पैट्रियार्क 3 शेमन औरतों को ऊपर भेजता है जो ट्रांस में स्विमिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। व्हाइट बुल ट्राइब के लोग पैट्रियार्क के आसपास घूम रहे हैं। कुछ लोग घबरा के चिल्लाते हैं पैट्रियार्क, लेकिन बूढ़ा पैट्रियार्क एकदम ठंडे अंदाज में बोलता है चुप रहो, मैंने फैसला कर लिया है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन वो स्विमिंग की तरफ घूरते हुए सोचता है अगर मैं ये 3 शमन लड़कियां स्विमिंग को दे दूं तो शायद ये पागलपन खत्म हो जाए और हम बच जाएं। 3 लड़कियां जो उड़ के स्विमिंग के पास जाती हैं, वो कोई सुपर मॉडल्स नहीं, लेकिन उनकी लाली, ग्लेज्ड आंखें और वो ट्रांस वाला लुक किसी को भी वीक बना दे। लेकिन जैसे ही वो स्विमिंग के पास पहुंचती हैं, स्विमिंग एकदम अपना हाथ सीने पर मारता है, खून का बड़ा सा फुहारा निकलता है और वो गुस्से में बोलता है हटो यहां से। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए क्लैरिटी आ जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल करता है, फिर एक लॉन्ग आर्क बना के उड़ जाता है, गायब हो जाता है। उसके जाते ही तीनों लड़कियां होश में आ जाती हैं और ट्राइब की सारी औरतें भी नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन सबके चेहरे पे एक अजीब सा डर का असर है। पैट्रियार्क चुप हो जाता है, सिर्फ स्विमिंग के जाने की डायरेक्शन में देखता रहता है। अब स्विमिंग फुल स्पीड से अपने केव अबोर्ड की तरफ भाग रहा है। उसकी आंखों की क्लैरिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो सोचता है मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन उसकी बॉडी पे पीच ब्लॉसम फेंट का इफेक्ट 100 टाइम्स ज्यादा है। कंट्रोल करना इम्पॉसिबल लग रहा है। वो हान माउंटेन बेल की तरफ इशारा करता है। बेल बड़ा होकर आसमान में आ जाती है और जी यून हाई की लाश नीचे गिर जाती है। जैसे ही मैडम जी की मौत की ऑरा खत्म होती है, वो पपेट भी डेड हो जाता है। तभी स्विमिंग की आंखों की क्लैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हान माउंटेन बेल जोर से गूंजता है और स्विमिंग को अंदर बंद कर देता है। अंदर से सिर्फ स्विमिंग के रोर्स और ग्रोल्स सुनाई देते हैं। बेल हिल रही है, लेकिन स्विमिंग बाहर नहीं आ पाता। 3 दिन गुजर जाते हैं, एकदम तन्हाई, न कोई व्हाइट बुल ट्राइब का बंदा, न ब्लैक क्रेन ट्राइब, न कोई पासर बाय। स्विमिंग 3 दिन तक अपने अंदर की मैडनेस से लड़ता रहता है। कभी कभी होश खो देता है, लेकिन बेल की वजह से बाहर नहीं निकल पाता। 3 दिन बाद स्विमिंग एकदम पतला हो गया है, कपड़े फट चुके हैं, बाल पूरे लाल, चेहरा एकदम वाइल्ड। उसके दिमाग में एक इनविजिबल बैरियर क्रैक होने लगता है, जैसे कोई सील टूट रही हो। जैसे ही प्राइमल डिजायर का सुनामी उसके दिमाग में टकराता है, एक जोर का बूम होता है और स्विमिंग की आंखों में सिर्फ लाल रंग रह जाता है। अचानक हान माउंटेन बेल जोर से हवा में उड़ जाता है। स्विमिंग एक धमाके के साथ आसमान में आ जाता है। उसका चेहरा पेल, लिप्स पे पर्पल शेड, बाल एकदम फायर रेड, आंखों में सिर्फ लाल रंग, प्यूपिल्स गायब। वो हवा में खड़ा है, जोर से रोअर करता है। पूरा ग्राउंड उसकी नजर से हिल जाता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। रॉड स्नेक उसकी नजर से कांप के जमीन पर लपेट जाता है। छोटी स्वॉर्ड भी कांप रही है। स्विमिंग अपना हाथ हवा में घुमाता है। उसके नेल्स 3 इंच लंबे, ब्लैक शाइन के साथ, एकदम डेडली। वो लाल रिंग को हवा से खींचता है, फिंगर पे पहनता है। हान माउंटेन बेल को पॉइंट करता है। बेल में से एक बड़ा सा 9 हेडेड ड्रैगन निकलता है। सारे हेड्स लाल आंखों के साथ स्विमिंग पे चिल्ला रहे हैं। 3 हेड्स सो रहे हैं, वो भी कांप रहे हैं, जैसे स्विमिंग को देख के उनकी रूह कांप गई हो। स्विमिंग एक स्टेप में हान माउंटेन बेल के पास आ जाता है। बेल को हाथ लगाता है, ड्रैगन की चीख निकल जाती है। बेल छोटा होकर स्विमिंग के मुंह में चला जाता है। हाँ, वो पूरा बेल निगल जाता है। फिर वो हाथ से आसमान को पकड़ता है। पूरा स्काई डिस्टॉर्ट हो जाता है। एक लाइट स्क्रीन क्रिएट हो जाती है जो 60,000 फीट के एरिया को सील कर देती है। पपेट, रॉड स्नेक, केव सब अंदर बंद हो जाते हैं। अब स्विमिंग खुद को बाहर खड़ा पाता है, आसमान की तरफ देखता है, फिर एक लो ग्रोल निकालता है, इतना पावरफुल कि वेदर बदल जाता है। मून भी हिलने लगता है। एक बड़ा वॉर्टेक्स स्काई में बन जाता है। स्विमिंग के रोर्स पूरा लैंड में गूंज जाते हैं। वो धीरे से खुद से बोलता है मुझे लाल रंग पसंद है। एक लाल रोब उसके बॉडी पे आ जाता है। लाल बाल के साथ वो एकदम अजीब और डेंजरस लग रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है। एक माउंटेन पे क्लाउड्स के बीच एक हॉल में एक सफेद बाल वाला बूढ़ा बैठा है। उसके आसपास 9 स्कल्स हैं, सब में ग्रीन फ्लेम जल रही है। जैसे ही स्विमिंग का रोर गूंजता है, बूढ़ा शॉक होकर खड़ा हो जाता है। फ्लेम्स बुझ जाती हैं। वो घबरा के बोलता है ये कौन है? दूसरा सीन, एक डाउइस्ट रोब वाला बूढ़ा आसमान में जाइंट स्वॉर्ड पे ट्रैवल कर रहा है। स्वॉर्ड अचानक कांप जाता है। बूढ़ा रुक जाता है, शॉक में बोलता है ये किसका प्रेजेंस है? वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आधे में ही खून थूक देता है। अब पूरा लैंड ऑफ शमन्स में सब बड़े बड़े इमॉर्टल्स और शमन्स शॉक में आ जाते हैं।
सबको स्विमिंग की पावर फील हो रही है। ऑनटमसी ट्राइब में डोंगजे जाइंट टर्टल पे बैठा है, माइग्रेशन हो रही है, लेकिन जैसे ही रोर सुनता है आंखें खोल के शॉक हो जाता है। वान क्यों पूछती है, सर जोंगजे? जोंगजे सोचता है किसी ने एंड स्टेट पर ब्रेक थी किया है, ये पावर। ये कौन है? सीन शिफ्ट होता है स्काई मिस्ट सिटी के नीचे एक अंडरग्राउंड पैलेस में। पैलेस का डिजाइन एकदम अलग है, ऑक्टागन शेप में, वॉल्स पूरे स्पिरिट स्टोन्स की बनी हुई, हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैल रही है और स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि सांस भी लो तो लगता है कि पावर मिल रही है। पैलेस के बीच में दो बड़े स्टैच्यू हैं। एक स्टैच्यू एक सेज का है, रोप पे ताइची का सिंबल, एक हाथ से दाढ़ी पकड़े हुए दूसरे हाथ से सील्स बना रहा है। दूसरा स्टैच्यू एक मिडिल एज्ड इमॉर्टल का है, रोप पे एक बड़ा ग्रीन लीफ का एम्ब्रॉयडरी, चेहरा सीरियस, आंखों में पावर की चमक। उन स्टैच्यूज के नीचे 5 स्टोन चेयर्स हैं, 3 पर लोग बैठे हैं, लेकिन सिर्फ एक का चेहरा दिख रहा है, स्काई मिस्ट का एंसेस्टर, चेहरा एकदम डार्क और सीरियस। तभी पूरी लैंड ऑफ शमन्स में स्विमिंग के रोअर की गूंज सब पावरफुल वॉरियर्स को सुनाई देती है। सब शॉक में आ जाते हैं। स्काई मिस्ट का एंसेस्टर बोलता है, एक नया पावरफुल शमन आया है। सबने उसका रोअर सुना। दूसरा बंदा शैडो में बैठा हुआ बोलता है, यह बंदा हिडन ड्रैगन सेक्ट का नहीं हो सकता, उनके डिसेंड होने में अभी 3 साल बाकी हैं। और ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट वाले भी नहीं होंगे, उनमें से तो सिर्फ 3 आए हैं, वो भी बड़े ट्राइब्स में चिपके हुए हैं। तीसरा बंदा बोलता है, कोई भी हो हमारे प्लान्स को खराब नहीं कर सकता, हिडन ड्रैगन सेक्ट वाले संभाल लेंगे। फिर एक और बंदा बोलता है, भाई बिना गॉड ऑफ बर्सर्कर्स के हमें किस बात का डर? हम इमॉर्टल्स तो एक सीनियर भेज के पूरा बर्सर्कर ट्राइब उड़ा सकते हैं, फिर इतना सीक्रेट प्लानिंग क्यों? स्काई मिस्ट एंसेस्टर थोड़ा सरकास्टिक लाफ करता है और कहता है, अगर सब इतना सिंपल होता तो मैं अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा यहां नहीं बिताता। इमॉर्टल्स की पावर ओपनली दिखाई तो यहां कुछ ऐसा है जो हमें खत्म कर देगा, तुम ट्राई करके देख लो। एक और बंदा काम वॉइस में बोलता है, फेलो डाविस्ट तियानलान, आप यहां हजारों साल से हो, आप ही बताओ यहां का असली सीक्रेट क्या है? स्काई मिस्ट एंसेस्टर थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलता है, मैं तो बस इतना जानता हूं कि यहां कुछ ऐसा सीक्रेट है जो अगर इमॉर्टल्स की पावर पूरी तरह खुल गई तो हम सब मर जाएंगे। मेरा एनालिसिस है कि यह सीक्रेट हमारे डिसेंड होने के तरीके से जुड़ा है। हर सेक्ट, चाहे इविल सेक्ट हो या कोई भी, सब एक ही जगह से आते हैं और सबको एक ही इंसान के थ्रू आना पड़ता है, लेकिन उस इंसान का चेहरा कभी नहीं दिखता, हमेशा फॉग में छुपा रहता है। सब चुप हो जाते हैं। चांग नाम का बंदा साई करता है, अगर ये सच है तो ये हमारे बस की बात नहीं है, हम बस अपना रोल निभाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लैंड ऑफ द बर्सर्कर्स के आइस और स्नो वाले एरिया में, फ्रीजिंग स्काई ट्राइब के टावर में। एक सफेद बाल वाला बूढ़ा क्रॉस लेग्ड बैठा है। जैसे ही स्विमिंग का रोअर गूंजता है वो शॉक में आंखें खोलता है, बाहर जाकर स्काई की तरफ सीरियस फेस से देखता है। वो हाथ से सील्स बनाता है। पीछे एक एम्परर रोब वाला आदमी दिखने लगता है, लेकिन वो पपेट जैसा है। बूढ़ा गुस्से में बोलता है, डैम इट, सील वीक हो गई। ये कैसे हो गया? प्लान के हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल था, मुझे तुरंत पता लगाना होगा कौन आया है। वो ब्लड मिस्ट के अंदर 3 रनिक सिंबल्स एम्परर पपेट पे चिपका देता है। पपेट की आंखों में थोड़ी इंटेलिजेंस आ जाती है। वो बूढ़े को कोल्ड लुक देता है, फिर इनविजिबल होके गायब हो जाता है। बूढ़ा सोचता है, थैंक गॉड मास्टर ने अपनी प्रोजेक्शन दी थी, वरना प्रोजेनिटर होंगलुओ को कौन संभालता? बस वो 3 ओल्ड मॉन्स्टर्स न जग जाए, वरना सब खत्म। फिर वो याद करता है, प्रोजेनिटर होंगलुओ के बारे में सुना था, वो नेचुरल किलर था, स्ट्रॉन्ग लोगों को चैलेंज करता था और उनको ब्रूटल तरीके से मार डालता था। लास्ट टाइम सर दितियान ने खुद आके उसको डेस्टिनी की बॉडी में सील कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है स्विमिंग पर, जो अब खुद भी कंफ्यूज है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। उसकी आंखें लाल, बाल लाल, हवा में खड़ा है। सोचता है, आई लाइक रेड, पर मैं कौन हूं? दितियान। मैं दितियान नहीं हूं, मेरा एनिमी दितियान है, मैं उसको खत्म करूंगा। वो हाथ से हवा में एक जोर का पुश देता है, पूरा जमीन कांप जाता है, क्रैक्स फैल जाते हैं। फिर वो क्लॉ बना के हवा में स्वाइप करता है, बोलता है, अर्थन ऑनरा फिएंडिश ड्रैगन। जमीन से व्हाइट मिस्ट निकलती है, एक जाइंट ड्रैगन बन जाता है। आंखें लाल, बॉडी पहले व्हाइट फिर पूरी लाल हो जाती है और वो ड्रैगन स्विमिंग के पैरों के नीचे आ जाता है। स्विमिंग ड्रैगन के सिर पे खड़ा है, लाल बाल हवा में उड़ रहे हैं। वो सोचता है, मैं कौन हूं? स्विमिंग, मेरा एनिमी दितियान है, मैं उससे बदला लूंगा। उसके चेहरे पे एक ब्रूटल स्माइल आ जाती है। वो सोचता है, मुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, मैं पहले ऐसा नहीं था। फिर वो अपने पर्पल लिप्स से एक गहरी सांस लेता है और दोस्तों पूरा मौसम बदल जाता है। हवा, बादल सब पीछे हट जाते हैं और दुनिया की सारी एनर्जी स्विमिंग के अंदर घुसने लगती है। उसके बॉडी के अंदर धमाके होने लगते हैं। एक गोल्डन कोर उसके दंतियन में बन जाता है, पहले छोटा फिर बड़ा होता जाता है और फिर पूरा फिस्ट जितना हो जाता है।
सुमिंग की बॉडी गोल्डन लाइट से चमक उठती है, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो सोचता है, ये बॉडी अभी भी बहुत वीक है। सिर्फ मेरी डिवाइन सेंस इनहेरिट की है, पर मैं अपनी असली ताकत का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी डिवाइन सेंस का पूरा यूज करूं तो मैं इस बॉडी को और पावरफुल बना सकता हूं। फिर एक धमाका होता है, गोल्डन कोर क्रैक हो जाता है और अंदर से एक छोटा सुमिंग निकलता है। लाल बाल, सेम लुक, एकदम मिनी वर्जन। सुमिंग गुस्से में बोलता है, अभी भी कमजोर हूं, ऐसी बॉडी से मैं दित्यान को कैसे मार सकता हूं। ड्रैगन हवा में रुक जाता है। सुमिंग सोचता है, मेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं, 7 दिन बाद मैं फिर सो जाऊंगा। मुझे जल्दी पावर चाहिए। सिर्फ एक रास्ता है, सीक्रेट आर्ट का यूज करूं। उसके दिमाग में 2 सीक्रेट आर्ट्स फ्लैश करते हैं। आर्ट ऑफ द ड्रैगन सब्जेक्ट यिन सिमरुग, इसके लिए 9 वर्जन्स चाहिए जिनमें एब्सोल्यूट यिन हो। दूसरा सीक्रेट आर्ट, पावरफुल वॉरियर्स को ढूंढो और उनकी एसेंस पावर एब्जॉर्ब करो। सुमिंग अपनी डिवाइन सेंस पूरे शमन्स लैंड में फैलाता है, सब वॉरियर्स को स्कैन करता है। वो सोचता है, यिन सिमरुग के लिए कोई परफेक्ट नहीं मिला, लेकिन एक औरत है जो थोड़ा मैच करती है। दूसरे सीक्रेट आर्ट के लिए काफी लोग मिल गए। ड्रैगन जोर से रोर करता है। सुमिंग उस पर बैठ के स्पेस में डिसअपियर हो जाता है। अब एक प्लेन ऑफ ग्रास पर स्काई डिस्टॉर्ट होता है। लाल ड्रैगन क्रैश करता है, धरती फट जाती है, लाल फॉग हर तरफ फैल जाती है। 1 घंटे तक सिर्फ रोअर्स, हाउल्स और धमाके सुनाई देते हैं। जब सब शांत होता है, लाल ड्रैगन वापस स्काई में उड़ता है और पिट में 2 लोग बचे हैं। एक सुमिंग, लाल बाल, लाल रोब, पर्पल लिप्स, और एक बूढ़ा जो सुमिंग के सामने घुटनों पे बैठा है, कांप रहा है। उस बूढ़े की आंख, कान, नाक, मुंह से व्हाइट स्मोक निकल रही है जो सुमिंग एब्जॉर्ब कर रहा है। सुमिंग उस बूढ़े को छोड़ देता है, ड्रैगन पर चढ़ के फिर डिसअपियर हो जाता है। बूढ़ा खून थूकता है, शॉक में है, लेकिन बच गया। अगला सीन, एक माउंटेन रेंज में 2 जाइंट बीस्ट्स LRDDH रहे हैं। एक टाइगर जैसा, दूसरा एक डिस्गस्टिंग फ्लैश का बॉल टेंटेकल्स के साथ। तभी लाल ड्रैगन स्काई से गिरता है, रेड फॉग फैलाता है, सुमिंग अंदर जंप करता है, फिर सिर्फ रोर्स और धमाके। जब फॉग हट जाती है, टाइगर नियर डेथ है, फ्लैश बॉल 2 टुकड़े हो चुका है और सुमिंग वापस ड्रैगन पर खड्डा है, स्काई में डिसअपियर हो जाता है। ऐसा ही सीन पूरे शमन्स लैंड में रिपीट होता है। जितने भी हिडन पावरफुल शमन्स और बीस्ट्स हैं, सब सुमिंग के सामने पावरलेस हो जाते हैं। उनकी पावर उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब रात का टाइम, एक वैली में एक खूबसूरत औरत कांप रही है। सामने खड़ीडा है सुमिंग, लाल बाल, लाल रोब, पर्पल लिप्स, आंखों में कोल्डनेस। उसकी फिंगर उस औरत के ब्राउ पे है। वो सोच रही है, ये कौन है? औरत चिल्लाती है, मैं गॉड ऑफ शमन्स टेंपल की डिसाइपल हूं, मुझे छुआ तो पूरा टेंपल तुझे छोड़ेंगे नहीं। सुमिंग बिल्कुल शांत, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है, वर्जिन तो है, लेकिन यिन ऑनरा कम है, शायद तेरी कल्टीवेशन मेथड की वजह से। वो उसकी रोब स्टैप करता है। 1 सेकंड में सब कपी डीडे UTDH जाते हैं। औरत आंखें बंद कर लेती है, आंसू और नफरत के साथ। सुमिंग उसकी बॉडी को एक इंग्रेडिएंट की तरह देखता है, कोई इमोशन नहीं। फिर कहता है, यिन ऑनरा डैमेज हो चुका है, तू काम की नहीं। वो मुंह मोड़ के जाने लगता है। औरत फिर से चिल्लाती है, तू है कौन? सुमिंग बोलता है, मैं सुमिंग हूं, और एक पल में गायब हो जाता है। औरत गुस्से से बोलती है, सुमिंग, सुमिंग। उसका नाम उसके दिमाग में फॉरएवर के लिए बस जाता है। आज का दिन पूरे शमन ट्राइब के वॉरियर्स के लिए एक डिजास्टर बन गया। सुमिंग जैसे जैसे वॉरियर्स और बीस्ट्स को ढूंढता है, उनकी पावर एब्जॉर्ब करता है। उसकी कल्टीवेशन शॉकिंग स्पीड से बारिश रही है। वो हर सेकंड और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, ऑटमसी ट्राइब अपनी माइग्रेशन कंप्लीट करने ही वाली है। टर्टल पर बैठा है एंड शेमन जोंगजे, चेहरा सीरियस, मन में अजीब सी अशांति। उसके पास वॉन क्यू भी चुपचाप बैठी है, कभी कभी जोंगजे को देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। ट्राइब के वॉरियर्स अभी भी अलर्ट हैं, लेकिन बच्चे और नॉर्मल लोग थक चुके हैं। वॉन क्यू धीरे से पूछती है, सर जोंगजे, क्या हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए? जोंगजे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वह तुरंत खड़ा हो जाता है, आसमान की तरफ देखता है, आंखों में शॉक। वॉन क्यू भी देखती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी एक लाल चमक आसमान में दिखाई देती है और एक ऐसा रोर गूंजता है कि पूरा स्काई हिल जाता है। टर्टल कांपने लगते हैं, मैकेरल पाइक भी हवा में हिल जाते हैं, और फिर एक मैसिव लाल ड्रैगन 1,00,000 फीट लंबा हवा में दिखाई देता है। उसके सिर पर खड़ा है एक आदमी, लाल रोब, लाल बाल, पर्पल लिप्स। ये कोई और नहीं, सुमिंग है। वॉन क्यू उसे देख के शॉक हो जाती है, आंखें फट जाती हैं। जोंगजे भी हैरान है, सोचता है, ये तो वही पावरफुल वॉरियर है जो दिन में पूरे शेमन्स लैंड को हिला रहा था, लेकिन ये सुमिंग कैसे हो सकता है? ट्राइब के कुछ और लोग भी सुमिंग को पहचान लेते हैं, इंक्लूडिंग वो ओल्ड फीमेल शेमन। जोंगजे हवा में जंप करके सुमिंग के सामने आ जाता है और बोलता है, सर, आप इतनी रात को यहां क्यों आए हो?
लेकिन अंदर ही अंदर वह भी सुमिंग की पावर से डर रहा है। सुमिंग अपनी ब्लड रेड आंखों से जोंगजे को देखता है, फिर पूरे ट्राइब को स्कैन करता है। अचानक उसकी नजर वॉन क्यू पर टिक जाती है। वह सीधा बोलता है, मैं यहां उसके लिए आया हूं, और अपनी बड़ी 3 इंच लंबी डेंजरस फिंगरनेल से वॉन क्यू की तरफ पॉइंट करता है। वॉन क्यू का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन आंखों में थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। जोंगजे गुस्से में बोलता है, यह बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम सेक्रेड लेडी को ले जाने की बात कर रहे हो। उसकी आंखों में फाइट का जुनून है। सुमिंग एकदम शांत एक कदम आगे बढ़ता है, जोंगजे को इग्नोर करता है और ग्राउंड की तरफ चलने लगता है। जोंगजे तुरंत अटैक करता है। उसके पीछे कैंडल ड्रैगन का इल्यूजन दिखने लगता है। पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज हो जाता है, लेकिन सुमिंग उसकी तरफ देखता भी नहीं। सिर्फ राइट हैंड उठाता है, एक सील बनाता है और एक ही पल में 9 अलग अलग हैंड सील्स चेंज करता है। वह बोलता है, मैं तुझे रात की लाल आंखें देता हूं, और एक पुश देता है। अचानक डार्क स्काई में 2 लाल स्टार्स चमक उठते हैं। जोंगजे एकदम हवा में फ्रीज हो जाता है, हिल भी नहीं सकता। फिर सुमिंग वॉन क्यू की तरफ बढ़ता है, फिर से 9 सील्स बनाता है, बोलता है, मैं तुझे आसमान के वायलेट लिप्स देता हूं। एक और पुश देता है, जमीन हिलने लगती है और एकदम से सबको लगता है कि वो जमीन पर नहीं आसमान पर खड़े हैं। सारी ट्राइब फ्रीज हो जाती है, कोई भी मूव नहीं कर सकता, न वॉन क्यू, न ओल्ड शेमन, न कोई वॉरियर। जोंगजे शॉक में सोचता है, ये कोई डिवाइन एबिलिटी नहीं, ये तो डिवाइन सेंस का फिजिकल फॉर्म है। ये बंदा किस लेवल का मॉन्स्टर है? सुमिंग लाल रोब, लाल बाल, पेल फेस, पर्पल लिप्स, एकदम हिप्नोटिक लग रहा है, जैसे कोई नाइटमेयर। वह वॉन क्यू के पास आता है, अब सिर्फ 1000 फीट दूर है। तभी उसके चेहरे पे फ्राउन आता है, क्योंकि दूर से एक जबरदस्त रोर आता है। आसमान में एक जाइंट मैकेरल पाइक दिखाई देता है, इतना बड़ा कि एंड ही नहीं दिख रहा। वह सुमिंग को देख के ग्रोल करता है। सुमिंग मुस्कुराता है, नॉर्दर्न नेदर सी का ब्लड डिसेंट। वह तुरंत वॉन क्यू को भूल के स्काई की तरफ उड़ जाता है, सीधा मैकेरल पाइक की तरफ। उसकी बॉडी से ऐसी किलिंग इंटेंट निकलती है कि पूरा ट्राइब कांप उठता है। वॉन क्यू आंखों में आंसू के साथ वीक सी आवाज निकालती है, नो। उसे लगता है कि मैकेरल पाइक का कोई चांस नहीं है सुमिंग के सामने। आसमान में लाल फॉग फैल जाती है, मैकेरल पाइक की चीखें गूंजती हैं। वॉन क्यू को लगता है जैसे उसके दिल में छुरियां घुस रही हैं। 1 घंटे बाद फॉग हट जाती है। मैकेरल पाइक अब छोटा हो गया है, डेथ ऑनरा से भरा हुआ, लेकिन अब भी जिंदा है। सुमिंग मिड एयर से नीचे आता है। उसके लिप्स पर मैकेरल पाइक का खून है और उसकी प्रेजेंस पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। वह वॉन क्यू के सामने आता है, उसके ब्राउ पर हाथ रखता है, काफी देर तक कुछ चेक करता है, फिर मुस्कुराता है, नॉट बैड, पूरी तरह परफेक्ट तो नहीं, लेकिन काम चल जाएगा। वह वॉन क्यू को गोद में उठाता है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर ओल्ड फीमेल शेमन पर पड़ती है। वह बोलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकती है और वह मुड़ के चला जाता है। उसके जाते ही ओल्ड शेमन की बॉडी लाल हो जाती है, पेन से चीखती है और उसका सिर फट जाता है। उसकी बॉडी से व्हाइट स्मोक निकलती है, आधी सुमिंग की तरफ जाती है, आधी एक पेल यंग मैन या मुंह की बॉडी में घुस जाती है। उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ने लगती है। वॉन क्यू ये सब देखती है, कांप जाती है, उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे चली जाती है। आगे का सीन दिखाया जाता है, लाल बाल वाला सुमिंग ब्लड ड्रैगन पर खड़ा वॉन क्यू को लेकर ऑन टम्सी ट्राइब से बहुत दूर एक सुनसान पहाड़ पर आ चुका है। उसकी प्रेजेंस अब सिर्फ पावरफुल नहीं, एक ऐसी डोमिनेटिंग ऑनरा है जो किसी भी नॉर्मल स्विमिंग में कभी नहीं थी। वॉन क्यू उसको देखती है, दिल में अजीब सी फीलिंग, थोड़ा डर, थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा कंफ्यूजन। स्विमिंग मुड़ के बोलता है, मैं तुम्हें सीक्रेट आर्ट के लिए यूज करने वाला हूं, चाहे तुम मंजूर करो या ना करो, लेकिन अगर विलिंगली करोगी तो कम तकलीफ होगी। उसकी आंखें वॉन क्यू पर टिक जाती हैं। वॉन क्यू धीरे से पूछती है, क्या तुम सुमिंग हो? सुमिंग शांत आवाज में कहता है, हाँ। फिर वह हाथ घुमाता है, लाल फॉग वॉन क्यू को ढक लेती है और सुमिंग उस फॉग में चला जाता है। समय बीतता है, दिन ढले, रात हो जाती है। जब मिडनाइट आती है, लाल फॉग हट जाती है। सुमिंग बाहर निकलता है। अब उसके लिप्स पिंक हैं, लेकिन बाल अब भी एकदम लाल और उसकी प्रेजेंस अब और भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। वह माउंटेन के टॉप पर खड़ा है, आंखें बंद करता है, डिवाइन सेंस पूरे एरिया में फैलाता है, फिर आंखें खोल के साउथ की तरफ देखता है। वह सोचता है, वहां से मैं इमोर्टल्स के रियल्म में लौट सकता हूं। साउथ के माउंटेन्स में बहुत सारी इमोर्टल प्रेजेंस है, वहीं से मुझे जाना है। वह ब्लड ड्रैगन को बोलता है, अब तू वॉन क्यू का गार्डियन बीस्ट बन जा, मैं जा रहा हूं। और बिना मुड़े सुमिंग एक कदम आगे बढ़ता है, धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। ब्लड ड्रैगन उदास होकर हॉल करता है, क्योंकि उसका मास्टर जा चुका है। वॉन क्यू आंखें खोलती है, कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसके कपड़े वैसे के वैसे हैं, जैसे बस एक सपना देखा हो। वह माउंटेन पे काफी देर तक चुप बैठी रहती है, फिर धीरे धीरे नीचे उतर जाती है। ब्लड ड्रैगन उसके पीछे पीछे चलता है।
अब सुमिंग के पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। उसे लग रहा है कि वह फिर सो जाएगा, लेकिन उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। दी तियान को मारना अभी बाकी है। वह हवा में चलता है साउथ के माउंटेन्स की तरफ, जहां इमोर्टल्स की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। वह सोचता है सीक्रेट आर्ट का पूरा पोटेंशियल नहीं निकला, लेकिन जो बेस्ट मिला वो यूज किया। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट बढ़ता जा रहा है। लाल बाल, लाल रोब, पूरा एक सी ऑफ ब्लड की तरह लग रहा है। तभी स्विमिंग रुक जाता है। स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। सामने दो लोग आ जाते हैं, एक बूढ़ा डाउइस्ट रोब में और एक लंबी बालों वाली औरत जो पहले स्काई मिस्ट सिटी के बैटलफील्ड में मिली थी। बूढ़ा सीरियस फेस के साथ बोलता है, सर आप कौन से सेक्ट से हो? मैं बाय एयर युआन हूं, हिडन ड्रैगन सेक्ट से। स्विमिंग एकदम ठंडे अंदाज में बोलता है, हटो, और सीधा आगे बढ़ने लगता है। बूढ़ा अंदर ही अंदर स्विमिंग की पावर से डर रहा है, इसलिए फाइट नहीं करता। लेकिन जैसे ही स्विमिंग पास होता है, लंबी बालों वाली औरत शॉक में चिल्लाती है, ही इज डेस्टिनी। वह इमोर्टल्स के रियल्म वापस जाना चाहता है। यह सुनकर स्विमिंग के कदम रुक जाते हैं। बूढ़े का चेहरा भी शॉक में आ जाता है। बूढ़ा बोलता है, क्या कहा तुमने? औरत कहती है, मैंने डेस्टिनी को पहले देखा है, यह वही है। स्विमिंग फ्राउन करता है, एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन बूढ़ा तुरंत हैंड सील्स बनाता है, स्काई की तरफ पॉइंट करता है। एक बड़ा गोल्डन रनिक सिंबल हवा में चमकता है, स्विमिंग की तरफ आता है। साथ ही और भी रनिक सिंबल्स स्विमिंग के आसपास घूमने लगते हैं। बूढ़ा अपने सेक्ट के लोगों को सिग्नल भेज रहा है, जल्दी आओ, मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। औरत भी एक व्हाइट बॉटल निकालती है, उसमें से खून का एक ड्रॉप निकालती है, सील्स बनाती है और उस ड्रॉप को मुंह से पी जाती है। स्काई एकदम डार्क हो जाता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, लाइटनिंग चमक रही है, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो जाता है। बूढ़ा अपनी फुल पावर अनलॉक कर रहा है, लेकिन फिर भी स्विमिंग से डर रहा है। स्विमिंग कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। फिर लंबी बालों वाली औरत की तरफ देखता है, बोलता है, तुम परफेक्ट हो, तुमसे मेरी पावर थोड़ी और रिकवर हो जाएगी। उसके लिप्स पर एक ब्रूटल स्माइल है जो बूढ़े को भी डरा देती है और औरत को ट्रांस में डाल देती है। इसी वक्त दूसरी जगह सीन शिफ्ट होता है। एक मिडिल एज्ड एम्परर रोब वाला आदमी स्काई मिस्ट सिटी के ऊपर स्पेस से निकलता है। एक्सप्रेशनलेस, कोल्ड आइज, बिना किसी को देखे शेमन्स लैंड की तरफ एक कदम बढ़ाता है और एक पल में गायब हो जाता है। वापस से सीन शिफ्ट होता है स्विमिंग पर। वो हवा में खड़ा है, लाल बाल, लाल रोब, आंखों में ठंडी सी स्माइल। उसके आसपास गोल्डन रनिक सिंबल्स घूम रहे हैं। ऊपर से एक बड़ा गोल्डन सिंबल भी आ रहा है, लेकिन स्विमिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस ओल्ड मैन को देखता है, जैसे कह रहा हो, बस इतना ही। तभी ओल्ड मैन चिल्लाता है, हिडन ड्रैगन सिक्स्थ दांव, फायर इन स्लीव्स। उसकी आंखें सीरियस हो जाती हैं, बाल हवा में उड़ने लगते हैं, रोब फ्लटर कर रहा है। लॉन्ग हेयर्ड वुमन ने ब्लड आर्ट से पूरा स्काई कवर कर दिया है। अब ओल्ड मैन अपनी फुल पावर अनलीश करता है। वो एक बड़ी सांस अंदर लेता है, फिर जोर से हाथ घुमाता है। एक ही पल में हवा में आग लग जाती है। सी ऑफ फायर स्विमिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। ओल्ड मैन अपनी प्राइमोर्डियल क्यूई से एक और हवा का झटका देता है। पूरी आग स्विमिंग पर टूट पड़ती है। ऊपर से गोल्डन रनिक सिंबल भी स्विमिंग के सिर पर लगता है और बाकी सब सिंबल्स उसके बॉडी पे चिपक जाते हैं। दोस्तों, पूरा आसमान गूंज रहा है। आग का समंदर स्विमिंग को ढक लेता है, लेकिन स्विमिंग 1 इंच भी नहीं हिलता। उसकी आंखों में अब भी वही कोल्ड स्माइल है। फिर वो बस मुंह खोलता है और एक सांस में पूरी आग को अंदर खींच लेता है। 1 सेकंड में पूरा फायर वैनिश। सारे गोल्डन रनिक सिंबल्स भी धीरे धीरे मेल्ट होके स्विमिंग के गले में घुस जाते हैं। ओल्ड मैन की आंखें शॉक में फट जाती हैं। सोचता है, ये डेस्टिनी इतना टेरिफाइंग कैसे हो सकता है? स्विमिंग ठंडी आवाज में बोलता है, बहुत कमजोर, तुझे 2 और मौके देता हूं, अटैक कर ले। ओल्ड मैन का चेहरा बदल जाता है, पसीना आने लगता है, लेकिन अब पीछे हटने का टाइम नहीं। वो सुपर स्पीड में हैंड सील्स बनाता है। उसके चेहरे पे टाइगर के स्ट्राइप्स जैसे वेंस उभर आते हैं। स्काई में एक बड़ा क्रैक खुल जाता है। लाइटनिंग चमक रही है। पूरा एरिया प्रेशर से हिल रहा है। लॉन्ग हेयर्ड वुमन अब भी ब्लड आर्ट से स्काई को कवर कर रही है, लेकिन उसका चेहरा पेल हो चुका है, लिप्स से खून आ रहा है। वो स्विमिंग को देखती है। आंखों में कंफ्यूजन और रिग्रेट दोनों है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है, कैसे वो एक छोटी डरपोक डिसाइपल थी। सिलेक्शन में सिर्फ 7 लड़कियां बची थीं और कैसे उसने 180 साल एक अजीब जगह में बिताए। तभी ओल्ड मैन चिल्लाता है, हिडन ड्रैगन थर्ड दाव, क्राउचिंग टाइगर। उसके फिंगर से टाइगर के स्ट्राइप्स निकलकर एक जाइंट टाइगर का इल्यूजन बन जाता है जो स्विमिंग पर अटैक करता है। फिर ओल्ड मैन बोलता है, हिडन ड्रैगन थर्ड दाव, हिडन ड्रैगन। पूरा एरिया क्लाउड्स से भर जाता है। उन क्लाउड्स में से एक पाइथन जैसी बॉडी दिख रही है, लेकिन वो पाइथन नहीं, एक फ्यूरियस ड्रैगन का हेड है। वो ड्रैगन भी स्विमिंग पर चार्ज करता है।
अब स्विमिंग के सामने है टाइगर, पीछे है ड्रैगन। स्विमिंग एक पल के लिए सीरियस होता है, फिर अपना लेफ्ट हैंड टाइगर की तरफ बढ़ाता है और राइट हैंड से ड्रैगन की तरफ पॉइंट करता है। वो बोलता है, कंप्लीट मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्रिम्सनेट, रीइंकार्नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उसकी आवाज टाइगर के रोर और ड्रैगन के हाउल को भी दबा देती है। लेफ्ट हैंड से टाइगर की एनर्जी खींचता है, राइट हैंड टाइगर बन जाता है और वही हैंड ड्रैगन पर अटैक करता है। साथ ही लेफ्ट हैंड ड्रैगन बन जाता है और टाइगर पर अटैक करता है। स्विमिंग के बॉडी से एक ड्रैगन और एक टाइगर निकलते हैं, दोनों हवा में फाइट करते हैं और ओल्ड मैन की डिवाइन एबिलिटीज एक दूसरे से टकरा जाती है। थंडरस रंबल्स गूंज रहे हैं, पूरा आसमान हिल रहा है। ओल्ड मैन खून थूक रहा है, पीछे हट रहा है और स्विमिंग एकदम शांत, कोल्ड स्माइल के साथ सामने आ रहा है। ड्रैगन और टाइगर की फाइट खत्म हो चुकी है। स्विमिंग एकदम शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्विमिंग उससे ठंडी आवाज में पूछता है, हिडन ड्रैगन सेक्ट की एक एंशिएंट आर्ट है, हिडन एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस। क्या तुम्हें वह आती है? ओल्ड मैन शॉक में, लेकिन समझ जाता है कि स्विमिंग सब समझ रहा है। ये पूरा टाइम बस उसको बिजी रख रहा है और स्विमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड मैन सोचता है, अगर मैं यह आर्ट दिखा दूं तो शायद बच जाऊं। वह बोलता है, आप सच में मुझे नहीं मारोगे? स्विमिंग बस एक सर्द स्माइल के साथ बोलता है, बस यकीन कर लो। ओल्ड मैन डेस्परेट होके अपनी डिवाइन सेंस पूरे एरिया में फैलाता है, लेकिन हर तरफ सील है, भागना इम्पॉसिबल है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वह अपनी लाइफ रिस्क पे डाल के हिडन एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस दिखाने लगता है। सबसे पहले वह अपने चेस्ट पर कुछ टैप्स करता है, फेस लाल हो जाता है, फिर हैंड सील्स बनाता है। हिडन ड्रैगन सिक्स्थ दाव, फायर इन स्लीव्स। फायर उसकी स्लीव से निकलती है और वह फायर अपनी राइट आई में खींच लेता है। हिडन ड्रैगन थर्ड दाव, क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन। टाइगर के स्ट्राइप्स उसके चेहरे पे उभरते हैं, फॉग में से ड्रैगन निकलता है, सब कुछ उसकी राइट आई में घुस जाता है। हिडन ड्रैगन नाइन्थ दाव, ऑटम हार्वेस्ट विंटर स्टोरेज। हिडन ड्रैगन एथ दाव, हिडन इन सीक्रेट। हिडन ड्रैगन सेवंथ दाव, कवरिंग ट्रैक्स इन शैडोज। हिडन ड्रैगन सेकंड दाव, कंसीलमेंट इन द वॉइड। एक के बाद एक डिवाइन एबिलिटीज सब उसकी राइट आई में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसकी आंख अब यिन यांग में स्प्लिट हो चुकी है। 8 ट्राइग्राम्स का सिंबल दिख रहा है और प्रेशर इतना ज्यादा है कि आसमान का क्रैक और बड़ा हो जाता है। तभी हेवंस से एक ब्रॉन्ज कलर्ड हेलबर्ड डिसेंड करता है। उसके टिप पे एक आर्क है और जैसे ही वह नीचे आता है, पूरा आसमान अंधेरा हो जाता है, स्पेस में क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया ही टूटने वाली है। हेलबर्ट की डिवाइन सेंस पूरे साउथ मॉर्निंग लैंड को कवर कर लेती है। सब जगह लोग शॉक में स्काई की तरफ देख रहे हैं। फ्रीजिंग स्काई ट्राइब का बूढ़ा, हेवन गेट का हैंडसम मिडिल एज्ड मैन, वेस्टर्न सिक्लैन का फिशिंग कर रहा एप फेस्ड ओल्ड मैन, सब के सब सीरियस हो जाते हैं। स्काई मिस्ट सिटी का एंसेस्टर स्मर्क करता है, बोलता है, यही होता है जब इमोर्टल्स अपनी पावर रिवील करते हैं। लॉन्ग हेयर्ड वुमन पैनिक में है। वह अपने ब्लड आर्ट से एक रेड फ्लैश क्रिएट करती है, जिससे वह इमोर्टल्स को हेलबर्ट की डिवाइन सेंस से छुपा लेती है। लेकिन ओल्ड मैन अब भी नर्वस है। उसकी आंख अब ओपेक हो चुकी है, लेकिन अंदर 8 ट्राइग्राम्स ग्लो कर रहा है। ओल्ड मैन बोलता है, सीनियर, मैं सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही दिखा सकता हूं, पूरी आर्ट नहीं दिखा पाऊंगा। तभी स्विमिंग उसकी तरफ बढ़ता है। ओल्ड मैन के अंदर किलिंग इंटेंट जगता है। वह चिल्लाता है, हिडन एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस। उसकी राइट आई से एक ब्लेजिंग लाइट निकलती है। पूरा एरिया 1,00,000 फीट तक चमक उठता है और स्विमिंग का रिफ्लेक्शन उसकी आंख में दिखाई देता है। लेकिन एक ही पल में स्विमिंग डिसअपियर हो जाता है और अगले सेकंड में ओल्ड मैन के बिल्कुल पास आ जाता है। स्विमिंग बिना किसी इमोशन के अपना हाथ ओल्ड मैन की राइट आई पर रखता है, एक झटका देता है और उसका आई बॉल खींच के निकाल लेता है। ब्लड थ्रेड्स टूट जाते हैं। ओल्ड मैन दर्द से चीखता है, पीछे हट जाता है। स्विमिंग उस ब्लडी आई बॉल को देखता है, प्लीज्ड स्माइल के साथ बोलता है, नॉट बैड, अब मेरे इमोर्टल्स रियल्म वापस जाने के चांस बढ़ गए। फिर वह कैजुअली अपना लेफ्ट हैंड स्काई की तरफ उठाता है और एक ही झटके में ब्लड रेड बैरियर टूट जाता है। पूरा स्काई खुल जाता है। जैसे ही बैरियर गिरता है, हेलबर्ट की डिवाइन सेंस सीधा ओल्ड मैन पर लॉक हो जाती है। ओल्ड मैन घबरा के चिल्लाता है, तुमने कहा था मुझे नहीं मारोगे। वह अपनी पावर सप्रेस करता है। एक ब्लडी शैडो बन के स्पेस में डिसअपियर हो जाता है, लेकिन हेलबर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह डायरेक्शन चेंज करता है और एक ही पल में 10,000 लीज दूर आ जाता है। ओल्ड मैन को टैप करता है। ओल्ड मैन की बॉडी फ्रीज हो जाती है। फिर वह सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलबर्ट के टच से पूरी बॉडी ब्लड का पूल बन के गिर जाती है। टाइम भी फ्रीज हो जाता है। जैसे ही ओल्ड मैन मर जाता है, ब्रॉन्ज कलर्ड हेलबर्ट आसमान में घूमता है, अपनी डिवाइन सेंस पूरे साउथ मॉर्निंग लैंड में फैला देता है। स्काई मिस्ट सिटी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर कोने में हेलबर्ट की प्रेजेंस फील होती है। सब आउटकाइडर्स, चाहे जितने भी पावरफुल हों, उनका दिल कांप जाता है। फ्रीजिंग स्काई ट्राइब का बूढ़ा भी अंदर ही अंदर डर रहा है।
इमोर्टल्स की सारी पावर बेकार हो जाती है। हेलबर्ट के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं कि अपनी प्रेजेंस दिखाए। सबके चेहरे पे सिर्फ टेरर और एंग्जाइटी है। ये हेलबर्ट एक चैलेंज की तरह आसमान में बच करता है, जैसे बोल रहा हो, आओ दिखाओ कितना दम है तुम में। 4 ओल्ड मैन इमोर्टल्स माउंटेन ऑफ डिसेंडिंग के पास ग्राउंड पे खड़े हैं, स्काई को देख रहे हैं, चेहरे पे डर। एक बोलता है, यह है बर्सर्कर ट्राइब। अब समझ आया सेक्ट लीडर क्यों हमेशा वार्न करता था कि इमोर्टल प्रेजेंस ज्यादा मत दिखाओ। दूसरा बोलता है, यह तीसरी बार है जब मैंने इस हेलबर्ट को देखा है। हर बार कोई इमोर्टल अपनी पावर दिखाता है, यह आ जाता है और उसका काम तमाम। स्काई मिस्ट सिटी के अंडरग्राउंड पैलेस में भी सब शॉक में हैं। स्काई मिस्ट एंसेस्टर बोलता है, बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी सेक्रेड वेसल्स हैं, लेकिन सबसे डेंजरस है ग्रेट यू डायनेस्टी का ग्रेट बैरन कॉर्ड्रन। अगर यह हेलबर्ट इतना पावरफुल है तो सोचो वह कितना होगा। सब इमोर्टल्स डेड साइलेंट हो जाते हैं। कोई भी अपनी प्रेजेंस दिखाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह हेलबर्ट एक ही स्ट्राइक में किसी को भी खत्म कर सकता है। ऐसी एन्चांटेड वेसल इमोर्टल्स के बीच भी रेयर है, लेकिन एक बंदा है जो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं। वह एम्परर रोब वाला पपेट जो स्काई मिस्ट सिटी से निकल के आगे बढ़ रहा है। उसमें ना इंटेलिजेंस है ना इमोर्टल की प्रेजेंस, इसीलिए हेलबर्ट उसको इग्नोर कर देता है। जब हेलबर्ट का चैलेंज खत्म हो जाता है, वही वापस स्काई के क्रैक में डिसअपियर हो जाता है। प्रेशर चला जाता है, लेकिन इमोर्टल्स अब भी डर के मारे चुप हैं। सुमिंग पूरा सीन देखता है, आंखों में थोड़ा क्यूरियोसिटी, फिर रिग्रेट। सोचता है, काश मैं इस वेपन को अपना बना पाता तो क्या ही होता। फिर उसकी नजर लॉन्ग हेयर्ड वुमन पर पड़ती है। वह अब भी पेल है, लेकिन सुमिंग के सामने खड़ी हो जाती है, आंखों में थोड़ा स्टबबोर्न लुक। सुमिंग उसके पास जाता है, फिंगर से उसके ब्राउ को टच करता है, काफी देर तक कुछ चेक करता है, फिर बोलता है, मुझे तुझे मार देना चाहिए, लेकिन तू मेरे रिक्वायरमेंट्स पे फिट बैठती है, इसलिए छोड़ रहा हूं। फिर एक लाल हवा से उसको उठा के ले जाता है। दोनों होराइजन की तरफ डिसअपियर हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत फियरी रेड फॉरेस्ट में, जहां मैपल लीव्स हर सीजन में लाल रहते हैं। सुमिंग और लॉन्ग हेयर्ड वुमन 2 घंटे से यहां हैं। हवा चल रही है, लीव्स घूम रहे हैं और एक जाइंट बॉल ऑफ मैपल लीव्स सेंटर में है। सनसेट के टाइम जब गोल्डन लाइट पूरे फॉरेस्ट को एक मैजिकल लुक देती है, तो वह लीफ बॉल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सुमिंग बाहर निकलता है, उसके बाल और रोब मैपल लीव्स के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो गए हैं। लगता है जैसे वह यहीं का है, यहीं पैदा हुआ है। अब उसका चेहरा पेल नहीं, थोड़ा हेल्दी रेड है, लिप्स भी नॉर्मल पिंक हो गए हैं और ब्राउ पे पीच ब्लॉसम का मार्क और भी ब्रिलियंट लग रहा है। पीछे लॉन्ग हेयर्ड वुमन क्रॉस लेग्ड बैठी है, आंखें खोलती है, सुमिंग को देखती है, आंखों में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमोशन। उसके कपड़े बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन चेहरा बहुत पेल है। वह धीरे से बोलती है, मैं हमेशा इस दिन का इंतजार कर रही थी। तू सुमिंग है, पर अभी पूरा नहीं जगा। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है 180 साल पहले की वीक, डरपोक लड़की, सिलेक्शन और एक अजीब जगह जहां सिर्फ 7 लड़कियां बची थीं। सुमिंग फॉरेस्ट से बाहर चला जाता है, इवनिंग स्काई की तरफ। हवा उसको आगे ले जाती है, कुछ मैपल लीव्स भी उड़ते हुए उसके साथ डांस करते हैं। एकदम सिनेमैटिक सीन। और दोस्तों, सुमिंग ने ना वॉन क्यू को ना लॉन्ग हेयर्ड वुमन को कभी टच किया। सीक्रेट आर्ट को सिर्फ उनकी इन ऑनरा चाहिए थी, न कि कुछ और। उसने जितने लोगों को मारा, उससे उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन अगर फ्रीजिंग स्काई ट्राइब का ओल्ड मैन यह सब देख लेता, तो वह जरूर अपने मास्टर को वॉर्न करने की कोशिश करता। सुमिंग हवा में लाल बाल लहराता हुआ चलता जा रहा है, आंखों में लाल चमक। वह इमोर्टल्स के माउंटेन ऑफ डिसेंडिंग की तरफ देख के गहरी सांस लेता है और सोचता है, दीत्यान, मैं आ रहा हूं। फिर वह एक कदम आगे बढ़ाता है। उसका शरीर धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होने लगता है और एक ब्लिंक में वह पूरा गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही वही जगह पर हवा में अजीब सी रिपल्स उठती हैं। एक मिडिल एज्ड आदमी एम्परर की रोब और क्राउन पहने एकदम स्टोन फेस के साथ बाहर निकलता है। वह एक पल के लिए उस जगह को देखता है, फिर बिना कुछ बोले एक कदम आगे बढ़ाता है और वह भी हवा में घुल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक ऐसी माउंटेन पर जो किसी को दिखती ही नहीं। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वह माउंटेन हवा जैसी महसूस होती है, न टकराव न कोई इंपैक्ट। यहीं छुपा है गॉड ऑफ शेमन्स टेम्पल, यहीं इमोर्टल्स डिसेंड करते हैं। सुमिंग एक नदी के ऊपर हवा में खड़ा है, नीचे तेज पानी बह रहा है, पानी मरकी है, हाथ डालो तो ब्लैक सैंड मिलता है। वह आंखें बंद करता है, डिवाइन सेंस पूरा एरिया स्कैन करता है। माउंटेन पूरी ब्लैक फॉग में छुपी है, हर तरफ ब्लैक होल्स हैं, वाइंडिंग स्टोन ट्रेल्स हैं और सबसे ऊपर एक मैसिव 18 स्टोरी टावर है, जिसका ऑक्टागोनल पीक ऐसे बना है जैसे कोई अपना हाथ स्काई की तरफ फैला रहा हो। टावर के बीच में ऑल्टर है और ऑल्टर पर एक बड़ा ब्लैक स्टोन का कॉफिन पड़ा है। कभी कभी उस कॉफिन से ब्लैक लाइटनिंग निकलती है, टावर में एब्जॉर्ब हो जाती है,
फिर स्काई में शूट हो जाती है। स्विमिंग आंखें खोलता है, एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर उसे रोकने की कोशिश करता है। वह बिना रुके सीधा अंदर घुस जाता है और एक पल में डिसअपियर हो जाता है। उसके पीछे एम्परर रोब वाला आदमी भी वही कदम उठाता है और गायब हो जाता है। अब स्विमिंग क्लाउड्स के बीच माउंटेन के ऊपर हवा में खड़ा है। नीचे सब कुछ शांत है, लेकिन माउंटेन के अंदर से एंशियस सांसों की आवाज आ रही है। वह सीधा टावर की तरफ एक आर्क बना के उड़ता है, लेकिन पीछे से रिपल्स होते हैं और एम्परर क्राउन वाला आदमी भी आ जाता है। स्विमिंग हवा में रुक जाता है, पीछे मुड़ के देखता है। आंखों में शॉक और जबरदस्त किलिंग इंटेंट आ जाता है। वह सोचता है, दितियान। उसका दिल जोर से धड़क जाता है और उसकी पूरी पावर एकदम बॉडी से निकलने लगती है, जैसे पूरा वर्ल्ड उसकी एनर्जी को महसूस कर रहा हो। यह वही बंदा है जिसे स्विमिंग सबसे ज्यादा मारना चाहता है। चाहे यह सिर्फ दितियान का प्रोजेक्शन हो, स्विमिंग अभी इसी वक्त यही उससे लड़ना चाहता है। उसकी आंखों में जुनून है और वह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन स्विमिंग एक चीज मिस कर देता है। टावर के ऑल्टर वाले कॉफिन के क्रैक से एक रे ऑफ लाइट निकलती है। दितियान एम्परर रोब और क्राउन में एकदम ठंडा, आंखों में कोई इमोशन नहीं, बस एक सॉवरेन की तरफ वर्ल्ड पर नजर। उसकी प्रेजेंस ऐसी है कि लगता है पूरा एरिया उसका है, कोई भी उसके सामने कुछ नहीं। वह बोलता है, जब मैं हाथ उठाता हूं तो स्काई और अर्थ के डिफेक्ट्स रिपेयर हो जाते हैं। तुझे क्या हक है मेरा नाम लेने का? जब मैं हाथ घुमाता हूं तो सूरज चांद को भी डुबा सकता हूं। तुझे क्या हक है मेरे सामने घुटने न टेकने का? उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं, लेकिन लगता है जैसे खुद हेवंस बोल रहे हों। थंडर की तरह गूंजती है। लेकिन स्विमिंग लाल बाल, आंखों में आग, एक सेकंड भी नहीं घबराता। वह चिल्लाता है, क्या बकवास है यह सब? उसकी आवाज में फुल एटीट्यूड है। वह बोलता है, तेरे स्काई अर्थ रिपेयर करने से मुझे क्या? रिपेयर करना तो मजदूर का काम है। तू ब्रैग क्यों कर रहा है? सन मून को डुबोना है, उनको नहाना है क्या? तू समझता है इससे तू सबसे बड़ा बन जाता है? फिर स्विमिंग कहता है, चल तुझे वही स्टेटस दिलाता हूं जो तुझे चाहिए। वह हाथ से सील बनाता है, इंडेक्स फिंगर और थंब से सर्कल बनाता है और हवा में जमीन की तरफ पकड़ बनाता है। अर्थ जोर से कांपने लगती है, लेकिन दितियान एकदम शांत 2 फिंगर से स्विमिंग की तरफ पॉइंट करता है। एक अजीब इनविजिबल फोर्स स्विमिंग को पीछे धकेल देती है। वह माउंटेन के बाहर जा गिरता है। नीचे फिर से रिवर का सीन आ जाता है। स्विमिंग का चेहरा सीरियस हो जाता है, लेकिन वह तुरंत दोनों हाथों से सील्स बनाता है। जमीन की तरफ फिर से पकड़ बनाता है। वेंस उभर आती हैं। वह ग्रोल करता है। दितियान एक कदम आगे बढ़ता है। अब वह भी माउंटेन के एरिया से बाहर आ चुका है। उसका चेहरा अब भी एकदम केनल्म है, कोई इमोशन नहीं। वह फिर से हाथ उठाता है। इस बार 4 फिंगर से स्काई को स्लाइस करता है। स्काई में 4 मैसिव क्रैक्स पड़ जाते हैं। अंदर से ब्लैक ड्रैगन्स जैसे चिल और डार्कनेस निकलती है। वे क्रैक्स स्विमिंग की तरफ लाइटनिंग स्पीड से आते हैं। क्रैक्स स्विमिंग के पास आते ही वह अपना हेड ऊपर उठाता है, दोनों हाथ जमीन से ऊपर स्वाइप करता है, बोलता है, अर्थ राइज। जमीन का सोल इल्यूजन बनके एक मैसिव शील्ड की तरह सामने आ जाता है। रिवर सूख जाती है, ग्राउंड में क्रैक्स आ जाते हैं, सब कुछ डेड लगने लगता है। क्रैक्स शील्ड से टकराते हैं, 3 क्रैक्स गायब हो जाते हैं। एक क्रैक शील्ड को पीछे धकेलता रहता है। स्विमिंग भी पीछे जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे पैनिक नहीं, सिर्फ एक डार्क स्माइल है। वह जोर से बोलता है, स्काई शैटर। अर्थ का सोल और तेज पीछे धकेलता है। एक बड़ा होल स्काई में फट जाता है। फ्रीजिंग एयर बाहर आ जाती है। सॉइल हवा में उड़ जाता है। हिडन माउंटेन भी डिस्टॉर्ट होने लगता है। स्विमिंग फिर से जमीन को पकड़ता है, दूसरा इल्यूजनरी मास ऑफ लैंड बनाता है और फिर से स्काई में एक और बड़ा होल तोड़ देता है। सेक्शन फोर्स और भी ज्यादा हो जाती है। माउंटेन पूरा रिवील हो जाता है। लगता है अब ऊपर खींच लिया जाएगा। दितियान अब भी केनल्म एक सील बनाता है, फिस्ट टाइट करता है और वर्ल्ड की पावर एक जगह इकट्ठा होने लगती है। स्विमिंग सोचता है, यह सिर्फ प्रोजेक्शन है, फिर भी इतना पावरफुल। कितने साल बीत गए हैं, पहले वाला दितियान ऐसा नहीं था। फिर स्विमिंग अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, हिडन एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस वाला आई बॉल। जैसे ही दितियान स्काई के होल को रिपेयर करने लगता है, स्विमिंग आई बॉल हवा में टॉस करता है, हाथों से सुपर स्पीड में सील्स बनाता है। माउंटेन और ज्यादा हिलने लगता है। सॉइल स्काई में उड़ रही है, बेस हवा में उड़ चुका है। दितियान पहला होल रिपेयर कर देता है, स्काई नॉर्मल हो जाता है। फिर वह दूसरे होल की तरफ मुड़ता है, स्विमिंग को देखता है, एक कदम आगे बढ़ता है। स्विमिंग तुरंत 10,000 फीट पीछे हट जाता है। उस जगह पे एक बड़ा धमाका होता है, क्रैक्स स्पेस में आ जाते हैं। दितियान वापस निकलता है, फिर एक और कदम स्विमिंग की तरफ। इस बार स्विमिंग आंखों में किलिंग इंटेंट के साथ आईबॉल को दितियान की तरफ पुश करता है, बोलता है, हिडन एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस। जैसे ही आईबॉल आगे बढ़ता है, वो फिस्ट जितना बड़ा हो जाता है, उसकी सरफेस पे रेड कैपिलरीज फैल जाती हैं और अंदर फेंट एड ट्रिग्राम्स घूम रहे हैं। उस आईबॉल से एक अजीब सैवेज एनर्जी निकल रही है। दितियान की आंखों में एक हल्की सी चमक आती है, लेकिन उसका चेहरा अब भी काम है।
जैसे दुनिया का कोई भी पावर उसको रोक नहीं सकता। जैसे ही आईबॉल एट ट्रिग्राम्स के साथ घूमता है, एक डार्क पावर पूरे आसमान में फैल जाती है। स्काई अंधेरा हो जाता है और हवा में अजीब सी मम्बलिंग आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे हजारों अनजान लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। 8 ट्रिग्राम्स और तेज घूमने लगते हैं। आईबॉल की इमेज ब्लर हो जाती है, लेकिन दीत्यान एक सील बनाता है, फिंगर से आईबॉल की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है, मैं ही हेवंस हूं, सब लिविंग मेरे नीचे हैं। अगर मैं चाहूं तो सबकी सोल्स वापस ले सकता हूं। हेवनली डिप्रिवेशन ऑफ सोल्स। उसके बोलते ही आईबॉल के 8 ट्रिग्राम्स धीरे हो जाते हैं, मम्बलिंग आवाजें कमजोर पड़ने लगती हैं। सू मिंग का चेहरा डार्क हो जाता है। वो तुरंत अपनी जुबान काट के खून थूकता है, जोर से बोलता है, हिडन, शैटर, एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस, एक्सप्लोड। अचानक आईबॉल रेड लाइट से चमक उठता है, अंदर से एक्सप्लोजन होता है। 8 ट्रिग्राम्स ब्रेक हो जाते हैं और एकदम हॉल करते हुए दीत्यान की तरफ चार्ज करते हैं। मम्बलिंग आवाजें भी फिर से तेज हो जाती हैं, पूरा एरिया डिस्टॉर्ट होने लगता है। सू मिंग समझ जाता है कि ये आर्ट दीत्यान पर ज्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोक सकती है। वो तुरंत पीछे हटने लगता है, हाथों से सुपर स्पीड में सील्स बनाता है। उसकी आंखों में लाल चमक और तेज हो जाती है, पूरा शरीर ब्लड रेड ग्लो कर रहा है। सू मिंग का चेहरा फियर्शियस हो जाता है। वो घूम के एक लाल व्हर्लविंड में बदल जाता है। उसकी स्किन पर ब्लडी स्पॉट्स निकल आते हैं। खून उसकी बॉडी से निकल के व्हर्लविंड में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ ही सांसों में पूरा आसमान ब्लड फॉग से भर जाता है। यह है सू मिंग का फॉरबिडन ब्लड आर्ट। व्हर्लविंड एक पल के लिए फ्रीज होती है, फिर ब्लड फॉग पूरे स्काई में फैल जाता है। सब कुछ लाल हो जाता है। सू मिंग हवा में डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ उसकी आवाज गूंजती है, पर्स द हेवंस। ब्लड फॉग मल्टीप्लाई हो जाता है, पूरा स्काई एक लाल समुंदर बन जाता है। ब्लड वेव्स रेज कर रही हैं और उस समुंदर से सू मिंग का एक जाइगेंटिक चेहरा निकलता है। लगता है जैसे खुद हेवन सू मिंग की शक्ल ले चुके हैं। वो दीत्यान पर रोर करता है और ब्लड सी लेकर सीधा अटैक करता है। तभी दीत्यान के आसपास की डिस्टॉर्शंस खत्म हो जाती हैं। वो 8 ट्रिग्राम्स को हाथ में पकड़ता है, फिस्ट बनाता है और 8 ट्रिग्राम्स टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ग्लिटरिंग स्पार्क्स बनके हवा में खो जाते हैं। दीत्यान बोलता है, मैं जब चाहूं सन मून को डूबा सकता हूं। तू अपने टेंटेड ब्लड से मेरे स्काई को गंदा कैसे कर सकता है? दीत्यान का आर्म टोन में हाथ घुमाता है, एक स्विंग करता है। उसकी एम्परर रोब गोल्डन लाइट से चमक उठती है और एक गोल्डन सी स्काई में बन जाता है। गोल्डन सी एक बड़ी गोल्डन स्लीव की शेप ले लेता है और वो स्लीव ब्लड सी से टकराती है। एक जबरदस्त धमाका होता है, पूरा लैंड कांप उठता है। शैमन्स और बर्सर्कर्स के सारे पावरफुल वॉरियर्स इस शॉक वेव को महसूस करते हैं। ब्लड सी टूट जाता है, फॉग बन के बिखर जाता है। फिर सू मिंग की बॉडी वापस फॉर्म होती है, लेकिन अब वो वीक है। चेहरा पेल, बाल की चमक डल, रोब फटी हुई और खून उसके लिप्स से टपक रहा है। सू मिंग सोचता है, ये हो ही नहीं सकता, मैं उसके क्लोन से भी नहीं जीत पा रहा। दीत्यान अब भी काम है, एक कदम आगे बढ़ता है, बोलता है, अगर तू सील होना नहीं चाहता तो मैं तुझे हेवंस पनिशमेंट दूंगा। तेरी सोल को बिखेर दूंगा, स्पिरिट को बॉडी से अलग कर दूंगा। तू तो पहले ही मर चुका है। मेरी सील ने तुझे हेवन की सजा से बचाया था, अब तू फिर से हेवंस पनिशमेंट भुगतेगा। दीत्यान हाथ उठाता है, स्काई में स्विंग करता है, बोलता है, तू इस लैंड की सोल नहीं है, अब ये हेवंस इमोर्टल्स के हैं। स्काई अंधेरा हो जाता है, जैसे सन और मून की जगह बदल गई हो। स्टार्स भी अजीब तरीके से मूव करने लगते हैं। ये स्काई अब बर्सर्कर ट्राइब का नहीं, इमोर्टल्स का है। पूरे साउथ मॉर्निंग के इमोर्टल्स शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ये स्काई उनका है। अगर असली सू मिंग अब अवेक होता तो वो पहचान लेता कि ये वही इल्यूजनरी स्टाररी स्काई है जो डार्क माउंटेन पर कभी उसके एल्डर ने दिखाया था। दीत्यान एक ही स्विंग में स्काई को बदल देता है। सू मिंग के चेहरे पर कड़वाहट आ जाती है। वो सोचता है, तो अब इसकी पावर लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड प्लेन तक पहुंच गई है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे ये लॉर्ड ही क्यों ना हो। सू मिंग गुस्से से सांस लेता है, बिटरनेस अंदर दबाता है और एकदम डिटर्मिनेशन के साथ जमीन पर क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। हाथ जमीन पर, आंखें बंद, लिप्स से मम्बलिंग निकलती है। दीत्यान कोल्डली सू मिंग की तरफ देखता है, हाथ उठाता है और स्काई में एक जबरदस्त आर्ट एक्टिवेट करता है। हेवंस पनिशमेंट, 9 लेवल्स ऑफ यांग, 9 लेवल्स ऑफ येन। तेरी सजा है शेक्स यांग और 7 येन। पहली सजा, ड्रैगन ऑफ येन। स्काई में ग्रीनिश विंड ऑफ येन घूमती है, स्टार्स की लाइट से मिलके एक लॉन्ग ड्रैगन बन जाता है, ग्रोल करता है। धीरे धीरे ऐसे 9 ड्रैगन्स ऑफ येन बन जाते हैं। हर एक का बॉडी फेसेस और हैंड से बना है, सब पेन में वेलिंग कर रहे हैं। एक हॉरर मूवी जैसा सीन। सू मिंग पेल फेस के साथ जमीन पर बैठा है, लेकिन वो ध्यान लगाता है। धीरे धीरे ग्राउंड सॉफ्ट से सॉलिड होने लगता है, एक अजीब सी प्रेजेंस निकलती है। सू मिंग जमीन से कहता है, अर्थ, मैं तेरी तकलीफ महसूस कर सकता हूं, मुझे तेरी ड्रैगन वेंस की पावर चाहिए, प्लीज मुझे अपनी ताकत दे दे। स्काई से देखो तो सू मिंग के आसपास का ग्राउंड एक फॉगी स्वैम्प बन जाता है, लेकिन पूरे साउथ मॉर्निंग के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं।
दीत्यान फिर सील बनाता है, बोलता है दूसरी सजा, इल्यूजनरी पस। स्काई में 67 बड़े बड़े बॉयल्स निकल आते हैं, अंदर से मर्की लिक्विड, फाउल स्मेल, एकदम डिस्गस्टिंग। स्काई अब किसी जाइंट टोड की स्किन लग रहा है। स्विमिंग और ज्यादा पेल हो जाता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। अर्थ मेरे नाम पे, अर्थन ऑनरा, ड्रैगन बन जा, तेरी ड्रैगन वेंस जगाओ, मुझे अपनी ताकत दे। उसके हाथ जमीन पर वेंस की तरह उभर जाते हैं। फॉग पूरे एरिया में फैलने लगती है। डन, संडो, 1000, 10,000 लीज तक एक सी ऑफ फॉग बन जाता है। लेकिन सुमिंग अब भी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि ये सब फ्रैगमेंटेड है, एक इल्यूजन जैसा। असली ड्रैगन वैन की पावर तभी मिलेगी जब पूरा साउथ मॉर्निंग की ड्रैगन वैन्स जग जाएंगी। दीत्यान बोलता है तीसरी सज्जा, बर्थ ऑफ स्पिरिट्स। अब वो 67 बॉयल्स के अंदर से ब्लैक से सोडा जैसे क्रीचर्स निकलने लगते हैं। हर एक बम्प में एक, सब अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सुमिंग का डिटर्मिनेशन पीक पर है। वो ग्रोल करता है, मेरे नाम पे सुमिंग, जग जाओ, ड्रैगन वेंस ऑफ अर्थ। तभी पूरे कॉन्टिनेंट में अर्थ हिलने लगती है। 4 जगह स्पेशली वायलेंटली शेक होती हैं। साउथ मॉर्निंग की 4 और आधी ड्रैगन वेंस, 2 शैमन्स लैंड में, 2 बरसर्कर्स लैंड में, एक इनकम्प्लीट ईस्ट में। सबसे पहले एक ड्रैगन वेन रिस्पॉन्ड करती है, एक लॉन्ग रिवर जो अब सूख चुकी है, लेकिन अंदर से अर्थन ऑनरा सुमिंग की तरफ रश करती है। स्काई से देखो तो सुमिंग के आसपास एक मैसिव अजियोर ड्रैगन अर्थन ऑनरा का बन जाता है, एकदम रियल। दीत्यान स्काई से बोलता है अब भुगतो अपनी सजा, और 9 ड्रैगन्स ऑफ स्काई से सुमिंग की तरफ चार्ज करते हैं, हर एक का बॉडी पेन से भरा हुआ, वेलिंग फेसेस, एक हॉरर की तरह। सुमिंग हाथ से सील बनाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर, फिंगर से स्काई की तरफ पॉइंट करता है। ड्रैगन वेंस ऑफ अर्थ, ड्रैगन ऑफ अर्थन ऑनरा, डिस्ट्रॉय द स्काईज विद अर्थ। खून उसके मुंह से निकलता है, लेकिन एजोर ड्रैगन स्काई की तरफ हाउल करता है और 9 ड्रैगन्स ऑफियन से टकरा जाता है। एक धमाका होता है, स्काई में फिश स्केल जैसे क्रैक्स आ जाते हैं। 9 ड्रैगन्स ऑफियन ग्रीन थ्रेड्स बनके अजियोर ड्रैगन के अंदर घुस जाते हैं। ड्रैगन पेन में चिल्लाता है, लेकिन अर्थन ऑनरा और ज्यादा सुमिंग की तरफ रश करती है। सुमिंग की बॉडी में 9 थ्रेड्स दिखने लगते हैं। वो अंदर घुस जाते हैं। सुमिंग पेन में है, लेकिन वो सिर उठा के जोर से हंसता है। ये दर्द कुछ भी नहीं। दीत्यान, और क्या कर सकता है तू? सब कुछ निकाल ले। अब सुमिंग के अंदर वो थ्रेड्स डिसअपियर हो जाते हैं। वो पेन को इग्नोर करता है, दोनों हाथ ऊपर उठाता है, ड्रैगन स्काई की तरफ चार्ज करता है। दीत्यान अब भी शांत है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन क्लोज आता है, 67 बम्प्स एक साथ बर्स्ट हो जाते हैं। फाउल लिक्विड रेन की तरह नीचे गिरती है। ड्रैगन उसमें भीग जाता है, पेन में चिल्लाता है और अर्थ ऑरा श्रिंक होने लगती है। जब सुमिंग के अंदर वो 9 थ्रेड्स घुस रहे होते हैं, उसके शरीर पर भी बॉयल्स निकल आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्काई में फटे थे। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं लगता, लेकिन सुमिंग पेन में भी जोर से हंसता जा रहा है। एक जबरदस्त लीप के साथ वो हवा में शूट हो जाता है, हाथों से सील्स बनाता है और ड्रैगन ऑफ अर्थन ऑनरा के हेड में घुस के उस ड्रैगन को इमोर्टल्स के स्काई की तरफ चार्ज करवा देता है। आसमान में 67 ब्लैक सिकाडा कीड़े विंग्स के साथ निकल के ड्रैगन और सुमिंग पर टूट पड़ते हैं। ड्रैगन ऑफ अर्थन ऑनरा भी इन बग्स को इग्नोर करता हुआ स्काई को तोड़ने की कोशिश करता है। सुमिंग पेन में है, लेकिन वो चिल्लाता है, दीत्यान, अगर तू हेवनली पनिशमेंट ला सकता है तो मैं खुद हेवंस को तोड़ दूंगा और अपना इमोर्टल ब्लड खत्म कर दूंगा। मैं इमोर्टल नहीं रहूंगा। सुमिंग ड्रैगन के साथ स्काई पे क्रैश करता है। स्काई में क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन ड्रैगन भी टूटने लगता है। सुमिंग खून थूकता है, उसका शरीर बग्स से भरा है। डेथ की ऑनरा उसके आसपास फैल जाती है। स्काई पे क्रैक्स आके भी वो जल्दी हील हो जाते हैं। दीत्यान शांत चेहरे से बोलता है, सब खत्म। तेरी सोल अब 6/7 डेज की पनिशमेंट में खत्म हो जाएगी। सब कुछ वापस अपनी जगह आ जाएगा। सुमिंग पूरे बॉडी के टूटने, बग्स के खाने, थ्रेड्स के ऑर्गन्स को चीरने और डेथ की ऑरा के बीच भी एक अजीब आवाज में बोलता है, खत्म? अभी नहीं। वो कहता है, मुझे याद आ गया, मैं सुमिंग नहीं, मैं होंगलुओ हूं, मैं प्रोजेनिटर होंगलुओ हूं। उसकी आंखें खुल जाती हैं, उनमें एक ब्रिलियंट लाइट है। डेथ के बिल्कुल एज पर उसकी सारी फेडेड यादें एकदम क्लियर हो जाती हैं। वो याद करता है कि वो कौन है, उसका असली नाम क्या है। वो चिल्लाता है, मैं प्रोजेनिटर होंगलुओ हूं, इमोर्टल्स के एम्परर का बेटा, है ना मेरे प्यारे सीनियर ब्रदर दीत्यान। उसकी डिवाइन सेंस से बग्स पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो फिर से अटैक करते हैं। सुमिंग याद करता है, तू मुझे मार नहीं सकता था, इसीलिए डेस्टिनी की बॉडी में सील कर दिया था। ये लैंड बर्सर्कर्स की है, यहां का पहला गॉड ऑफ बर्सर्कर्स मर गया तो तुम सब आए थे दूसरे को मारने। वापस जाते हुए तुम 2 बेबीज लाए थे, एक डेड एक अलाइव। जिसमें मेरी सोल है वो वही जिंदा बेबी है। दीत्यान अब भी शांत है, सिर्फ हाथ से पॉइंट करता है। बॉयल्स सुमिंग के शरीर पे फट जाते हैं, इंसेक्ट्स अंदर घुस जाते हैं, थ्रेड्स उसका हार्ट पियर्स कर देते हैं।
डेथ की ऑनरा उसको ढक लेती है, लेकिन सुमिंग के लिप्स पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, मेरे भाई, क्या तू भूल गया वो एक आर्ट जो सिर्फ रॉयल इमोर्टल्स को आता है? इसी वजह से तू मुझे मार नहीं पाया था। एंड्योरिंग 10 लाइव्स। एक पल में सुमिंग की लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है। वो मर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो वापस जिंदा हो जाता है और अब और भी पावरफुल लगता है। बग्स एक्सप्लोड होके ब्लैक फॉग बन जाते हैं, वुंड्स हील हो जाते हैं, थ्रेड्स भी स्किन के नीचे फंस जाते हैं। दित्यान बोलता है, जब मैं बोलता हूं कि तू मरेगा तो तू मरेगा, क्योंकि 2 रूलर्स नहीं हो सकते। उसके बोलते ही सुमिंग की हीलिंग रुक जाती है। वुंड्स वापस आ जाते हैं, थ्रेड्स फिर से अंदर घुस जाते हैं, बग्स वापस बन जाते हैं और सुमिंग पर टूट पड़ते हैं। सुमिंग बोलता है, ये एंशिएंट आर्ट सिर्फ रॉयल इमोर्टल ब्लड में होती है। लगता है मेरे फादर की किस्मत बुरी थी। उसका चेहरा पेल हो जाता है। दित्यान बोलता है, तुझे अभी नहीं जगना था। अब मैं सब कुछ वापस नॉर्मल कर रहा हूं। वो हाथ से एक स्विंग करता है। एक गस्ट ऑफ विंड सुमिंग को ढक लेता है। उसका शरीर डिके होने लगता है। बग्स फ्लैश को खा रहे हैं, थ्रेड्स ऑर्गन्स को चीर रहे हैं। लाइफ ऑलमोस्ट खत्म। तभी सुमिंग की आंखों, कान, नाक, मुंह से रेड एयर निकलती है और एक इल्यूजनरी फिगर पीछे बन जाता है। एक हैंडसम एन्चेंटिंग फेस। ये है असली होंगलुओ। उसका सोल जल्दी फेड हो रहा है। बग्स और थ्रेड्स उसके सोल को भी अटैक करते हैं। बॉयल्स भी उसके ऊपर फट रहे हैं। होंगलू सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूं? लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं। वो जोर से हंसता है। जैसे ही उसका सोल सुमिंग से अलग होता है, सुमिंग का शरीर हील हो जाता है। होंगलुओ की पावर भी बॉडी से निकल जाती है। दित्यान का प्लान चल रहा है। सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन होंगलुओ मरने से पहले एकदम समझ जाता है। डेस्टिनी, डेस्टिनी। दित्यान, अब समझ आया तेरा प्लान क्या है? तो मरने से पहले मैं उसकी मदद करूंगा। होंगलुओ का सोल आग बन के जलने लगता है। सिर्फ उसका हेड बचा है। उसकी आंखों से 2 डार्क लाइट रे निकलती हैं, सीधा सुमिंग के ब्राउ पे जा लगती हैं। दित्यान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्पार्क्स टूट के भी सुमिंग के अंदर घुस जाते हैं। एकदम सुमिंग के शरीर में एनर्जी का धमाका होता है। दित्यान की पावर से टकरा जाता है। सुमिंग अनकॉन्शियस होकर सीधा माउंटेन के ऊपर कॉफिन पर गिरता है। खून उसके मुंह से निकलता है, कॉफिन पर गिरता है। दित्यान अब एक बूढ़े जैसे दिख रहा है। रोब डल, क्राउन की शाइन गायब, रिंकल्स चेहरे पे। सुमिंग के पास आता है, बोलता है, सब कुछ खत्म। लेकिन जैसे ही वो ऑल्टर के पास आता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुमिंग की आंखें खुली नहीं हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक सपना चल रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द, ठंड और अंधेरा है, लेकिन एक नन्ही सी आवाज उसके कान में गुनगुनाती है। वो आवाज बोलती है, आज का दिन कितना अच्छा है बिग ब्रदर। देखो आसमान कितना नीला है, कितनी सारी सफेद बादलें हैं। वो वाली बादल खरगोश जैसी लग रही है और वो ग्रे वुल्फ जैसी। यह आवाज अंधेरे को चीर के सुमिंग के सपने में रंग भर देती है। उस आवाज के साथ उसे फिर से नीला आसमान, सफेद बादलें दिखने लगती हैं। वो आवाज उसे सिखा रही है, काला क्या है, नीला क्या है, सफेद क्या है। जब भी वो आवाज आती है, सुमिंग का दर्द कम हो जाता है। वो अकेला नहीं महसूस करता। चाहे उसके शरीर में कितनी भी पेन हो, वो आवाज सुनते ही सब कुछ मैनेजेबल लगता है। फिर वो आवाज बोलती है, बिग ब्रदर, कल्टीवेशन बहुत थकाऊ है, मैं और नहीं करना चाहती। पर फादर कहता है, अगर हम कल्टीवेटर नहीं बने तो तुम मर जाओगे। तुम मत मरना, मैं ट्राई करती हूं। असल में इतना थकाऊ भी नहीं है। सुमिंग सोचता है, अगर थकाऊ नहीं है तो आवाज इतनी कमजोर क्यों लग रही है? मैं देख नहीं सकता, पर महसूस कर सकता हूं। वो बहुत थक गई है। क्या मेरी मौत उसकी कल्टीवेशन से जुड़ी है? फादर, वो ठंडी आवाज वाला आदमी है क्या? वो आवाज फिर बोलती है, बिग ब्रदर, आज बाहर मौसम साफ है। तुम्हें सनी डेज पसंद है ना, इसीलिए शायद मौसम ऐसा है। सुमिंग सोचता है, पागल लड़की, तू छाता लेकर बैठी है, लेकिन मेरे पैर कवर नहीं किए। ये जो पानी लग रहा है वो बारिश है। मैंने सुना है 1 महीने से बारिश हो रही है। वो आवाज फिर बोलती है, बिग ब्रदर, मैंने और लड़कियों को देखा, सब प्रिटी हैं, पर मैं छोटी हूं। तुम हैंडसम लगते हो। मेरी सीनियर सिस्टर कहती है उसे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। तुम जल्दी उठ जाना प्लीज। सुमिंग सोचता है, पागल लड़की, वो तुम्हारी सीनियर सिस्टर्स मुझे नहीं, मेरी इमोर्टल ची को चूसने आती है। तुम नहीं समझ पाओगे, सब लोग यहां अपने मतलब के हैं। वो आवाज फिर बोलती है, बिग ब्रदर, फादर अजीब हो गया है, मुझे मारने लगा है। मैं पूरी मेहनत से कल्टीवेट करती हूं, उसके सेक्ट मेंबर्स के साथ ट्रेन करती हूं, पर मुझे लगता है वो मुझे मेडिसिन की तरह देखते हैं। सुमिंग का गुस्सा फूटने लगता है, अगर मैं कभी खड़ा हो गया तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तुम सब मेरी इमोर्टल ची चुरा रहे हो, लेकिन उस बच्ची को हाथ लगाया तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। वो आवाज फिर बोलती है, बिग ब्रदर, आज मैं बहुत थक गई हूं, तुम्हारे पास लेट जाऊं? मैं बहुत टायर्ड हूं। सुमिंग सोचता है, सोया करो,
मैं अपनी इमोर्टल पावर तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम कल फ्रेश महसूस करो। वो आवाज फिर बोलती है, बिग ब्रदर, मैं चली जाऊंगी कुछ दिन के लिए। जब वापस आऊंगी तो तुमसे मिलने आऊंगी। तुम जल्दी उठ जाना प्लीज। फिर एक ठंडी आवाज आती है, फे एयर, हमें निकलना है। सुमिंग सोचता है, अब सब कुछ अंधेरा हो गया। वो आवाज चली गई। सिर्फ अकेलापन, दर्द, ठंड और वो लोग बचे हैं जो मुझे चूस रहे हैं। वो सोचता है, मैं उठना चाहता हूं, मुझे उसे ढूंढना है, मुझे अपना नीला आसमान देखना है, मुझे उस आवाज को वापस सुनना है। तू कहां है मेरी बहन? तभी सुमिंग की आंखें खुल जाती हैं। वो आसमान, बादल, रंग सब देख सकता है, लेकिन दिमाग में वो सपना अब भी गूंज रहा है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन है, लेकिन पल भर में वो आंखें एकदम डेडली स्टिल हो जाती हैं। एकदम डरावनी शांति। दी तियान, जो हमेशा शांत रहता था, उसकी आंखों में भी पहली बार शौक आ जाता है। सुमिंग कॉफिन पर बैठ के धीरे से उठता है। डार्क माउंटेन का निशान उसके माथे पर ब्लड रेड लाइट से चमक रहा है। उसकी आंखों के सामने हजारों तस्वीरें फ्लैश होती हैं। एक शून्य दिखता है जहां एक मिडिल एज्ड आदमी सम्राट की पोशाक के बिना एक जाइंट हेड पर बैठा है। वो ही दी तियान जैसा लगता है। सुमिंग बोलता है, दी तियान, फिर मिल गए। वो अपने माथे को रब करता है। उसकी आंखों में एक छुपी हुई चमक है। बाल अब नॉर्मल कलर के हो गए हैं। पीच ब्लॉसम का निशान अब भी है, लेकिन हल्का हो गया है। दी तियान अब चुप है, आंखों में शौक है। वो सुमिंग को बस देखता रहता है। सुमिंग जब कॉफिन को देखता है, उसका दिल अजीब दर्द से भर जाता है, जैसे कोई खाली हो गया हो, सांस रुक गई हो। उसके दिमाग में वही सपना, वही आवाज गूंजती है। वो कॉफिन को हल्की सी थपथपाता है और ढक्कन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अंदर एक पत्थर की स्टैचू है, एक लड़की की, जो 25-20 साल की लगती है। चेहरे पर दर्द है, लेकिन उसमें एक अजीब सी पुरानी रोशनी है। सुमिंग उस स्टैचू को देखता है। उसका दिल जोर से चिल्लाता है। उसने इस लड़की को पहली बार देखा है, लेकिन उसे लगता है जैसे उसका दिल टूट गया हो। वही आवाज उसके कान में फिर से गूंजती है, बिग ब्रदर, आसमान नीला है। बिग ब्रदर, मैं थोड़ा थक गई हूं। बिग ब्रदर, ये लोग मुझे दूसरी जगह ले जा रहे हैं। मैं कब वापस आऊंगी? मैं जरूर तुम्हें देखने आऊंगी। बिग ब्रदर, जल्दी करो, उठ जाओ। सुमिंग कॉफिन के अंदर छुपी छोटी सी लड़की की स्टोन स्टैचू को देखता है। उसकी आंखों में दुख की लहर आ जाती है। उस स्टैचू को देखते ही उसके दिमाग में वो बचपन की आवाज गूंजती है और उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं, जो स्टैचू पर टपक जाते हैं। जैसे ही आंसू गिरते हैं, सू मिंग के दिमाग में एकदम से नए सीन फ्लैश होने लगते हैं। उसका लाल बाल वाला रूप, कैसे उसने अर्थन ऑनरा से क्रिम्सन ड्रैगन बनाया, कैसे उसने शैमन्स लैंड के पावरफुल वॉरियर्स और बीस्ट्स की पावर एब्जॉर्ब की, ऑन्टमसी ट्राइब में वॉन क्यू को ले गया और फिर आर्ट ऑफ द ड्रैगन सब्जेक्ट यिन सिमुर्ग कास्ट की। उसने अपनी रेड हेयर्ड सेल्फ की पूरी जर्नी देख ली, होंग लुओ की सैक्रिफाइस और पाथ टू लाइफ की लेगेसी। होंग लुओ की आवाज दिमाग में गूंजती है, मैं एम्परर ऑफ मॉर्टल्स का बेटा हूं, पाथ टू लाइफ की लेगेसी तुझ तक पहुंचा रहा हूं। इस आर्ट से तू अपनी मेमोरीज की सील तोड़ सकता है, अपना असली खून जगा सकता है, और जब तू पावरफुल बनेगा तो मेरा बदला लेना, दी तियान को खत्म करना। होंग लुओ बताता है, पाथ टू लाइफ से गेट टू द वॉइड खुल सकता है, जिससे तू दी तियान की नजर से बच सकता है, और एक छोटा वक्त मिलेगा जब तू सच में आजाद होगा। गेट तेरे दिल में है, बस बुला और खुल जाएगा। यह सब मेमोरी एक पल में सुमिंग के दिमाग में फ्लैश होती है। उसका हाथ कॉफिन की एज पर टाइट हो जाता है। तब दी तियान बोलता है, तुझे जगना नहीं चाहिए था, तेरी ये हालत मुझे डिसअपॉइंट करती है। होंग लुओ एक एक्सीडेंट था, सब कुछ वापस ऑर्डर में आ चुका है, सोया रह, डेस्टिनी। लेकिन सुमिंग डेडली स्टिल आंखों से दी तियान को घूरता है, बोलता है, अब कोई मेरी मेमोरीज सील नहीं कर सकता, न तू। उसकी फिंगर पर एक बाल लपेट जाता है। यह है गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का एक बाल, उसकी असली ट्रम्प कार्ड। जब होंग लुओ कंट्रोल में था, यह हेयर छुप गया था, लेकिन अब सुमिंग की विल के साथ वापस आ गया है। दी तियान को पता भी नहीं चलता कि सुमिंग की फिंगर पर यह बाल है। सुमिंग डिसाइड कर लेता है अब यह पावर यूज करेगा, चाहे दी तियान को हरा पाए या नहीं। दी तियान एक कदम आगे बढ़ता है, बोलता है, मेरे बेटे, तू अभी भी बच्चाना है। मैंने तुझे पाल के बड़ा किया और तू अभी भी नहीं झुकता, अब झुक। एक जबरदस्त वेव सुमिंग की तरफ आती है। उसके शरीर पर इतना प्रेशर पड़ता है कि उसके घुटने क्रैक करने लगते हैं, खून टपकने लगता है। दी तियान चिल्लाता है, नील। सुमिंग पेन में है, लेकिन उसकी आंखों में जिद है। वो बोलता है, तेरे पास मेरे ऊपर सिर्फ पावर है और कुछ नहीं। तू मेरी बॉडी को झुका सकता है, लेकिन मेरा दिल नहीं। दी तियान और पास आता है, प्रेशर और बढ़ जाता है। सुमिंग का दायां घुटना लगभग जमीन को छू लेता है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड से फ्लोर पकड़ के 1 इंच ऊपर रोक लेता है। उसकी आंखों में खून, चेहरे पर वेंस, लेकिन जिद है, आज तू मुझे झुका सकता है, लेकिन एक दिन मैं तुझे
तेरी इमोर्टल ट्राइब को सबको अपने सामने झुकवाऊंगा। मैं तुझे अपना सिर झुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं ये जरूर करूंगा। इसी वक्त सुमिंग दिल से गेट टूथ वॉइड को बुलाता है। दित्यान अब भी कोल्डली देखता है। फिंगर से सुमिंग के ब्राउ को टच करने आता है ताकि उसकी मेमोरीज वापस सील कर दे। लेकिन जैसे ही दित्यान का फिंगर सुमिंग के ब्राउ के पास आता है, एक अजीब पावर सुमिंग के शरीर से इरप्ट होती है। ये वो पावर है जो उसकी नहीं, एकदम कोल्ड, एम्प्टीनेस वाली। दित्यान का फिंगर फ्रीज हो जाता है। वो पीछे हट जाता है। पूरा प्रेशर सुमिंग के शरीर से हट जाता है। तभी सुमिंग के पीछे हवा में डिस्टॉर्शंस आती हैं। एक बड़ा वॉर्टेक्स बन जाता है और उस वॉर्टेक्स के आते ही पूरा वर्ल्ड एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। जैसे ही पूरा वर्ल्ड फ्रीज होता है, सुमिंग के पीछे जो गेट टू द वॉइड का वॉर्टेक्स है, उसमें सिर्फ सुमिंग को खींचने की ताकत है। दित्यान का चेहरा पहली बार स्टील जैसा हो जाता है। वो तुरंत सील्स बनाता है। स्काई अर्थ को सील करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉर्टेक्स सिर्फ एक पल के लिए रुकता है, फिर वापस फुल पावर में घूमने लगता है। दित्यान एक कदम में सुमिंग के सामने आ जाता है। हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुमिंग अपना राइट इंडेक्स फिंगर, जिसमें गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का वह बाल लपेटा है, दित्यान की तरफ पॉइंट करता है। जैसे ही वह फिंगर पॉइंट होती है, वह बाल जलने लगता है। एक ऐसी पावर इरप्ट होती है जो पूरे वर्ल्ड को हिला देती है। गेट टू द वॉइड भी उस प्रेशर से हिलने लगता है। दित्यान शॉक में चिल्लाता है, फर्स्ट गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की प्रेजेंस। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखाई देता है। पूरे साउथ मॉर्निंग, डेड सी और बाकी कॉन्टिनेंट्स की लाइट, अर्थन ऑनरा, सब कुछ सुमिंग की फिंगर के आसपास एक ब्लैक होल में ऑब्जॉर्ब होने लगता है। पूरा स्काई डल हो जाता है। एक ही जगह पे सब लाइट कंसंट्रेट हो रही है। दित्यान भी अपनी फुल पावर यूज करता है। दोनों हाथ से स्काई और अर्थ को पॉइंट करता है। जोर से चिल्लाता है, सॉर टू व्हाइट स्काई। उसके हाथ से एक व्हाइट ग्लेयर निकलती है। स्काई में एक व्हाइट सन बन जाता है। एस्ट्रॉइड की तरह डिसेंड करता है। पूरा लैंड ऑफ बर्सर्कर्स, डेड सी, सब कांप उठते हैं। स्काई में क्रैक्स आ जाते हैं। ग्राउंड भी टूटने लगता है। दित्यान की एम्परर रोब और क्राउन व्हाइट फ्लेम्स में जलने लगती है। वो एक ओल्ड मैन जैसा लगने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट और भी ज्यादा भड़क उठती है। उसके दोनों हाथ धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। एक हाथ सोर का सिंबल, दूसरा डे का, दोनों मिलके एक महाटक्कर की तरफ बढ़ रहे हैं। सुमिंग ये सब देख के सोचता है, अगर मेरे पास गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की पावर नहीं होती तो मैं कभी बच नहीं पाता। उसका बाल जल रहा है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ कमी है। वो सोचता है, यह पावर अभी भी बिना सोल के है, बिना विल के है। तब वो आंखें बंद करता है, अपना ब्लड बॉयल होने देता है और एक लाइन ड्रॉ करता है, बर्सर्कर ऑब्लिटरेशन। जैसे ही वह लाइन ड्रॉ होती है, स्काई में एक पेयर ऑन शट आइज अपीयर होती है और जब सुमिंग आंखें खोलता है, वो आइज भी खुल जाती हैं। एक महाप्रेजेंस इरप्ट होती है और सुमिंग की लाइन और दित्यान के हाथ के बीच एक महाटक्कर होता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, जैसे दो वर्ल्ड्स टकरा गए हों। सुमिंग खून थूकता है, पीछे गिरता है, सीधा गेट टू द वॉइड में जा गिरता है और बेहोशी में चला जाता है। बेहोशी से पहले वो देखता है, दित्यान की रोप फट चुकी है, क्राउन टूट चुका है, व्हाइट स्काई मेल्ट होके व्हाइट रेन बन गई है, पूरे साउथ मॉर्निंग पर गिर रही है। दित्यान हवा में फ्रीज हो गया है। उसकी बॉडी पर ब्लड लाइंस आ गई हैं। चेहरा रिग्रेट और मेलनकॉली से भरा है। फिर वो आंखें बंद करता है, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होकर डिसिपेट हो जाता है। सुमिंग कहता है, एक दिन मैं दित्यान से ज्यादा ताकतवर बनकर उसे मौत के घाट उतार लूंगा। और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, यहीं पर सीजन 2 यानी आर्क 2 का एंड होता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो अगले आर्क के लिए? सुमिंग की जर्नी अब और भी ज्यादा डेंजरस और भी ज्यादा एपिक होने वाली है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।